ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा है डमी लिस्टिंग। डमी मीन्स डेमो, या वो चीज़ जिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाए। ओके, तो इसको हम डमी लिस्टिंग हम क्या, किस लिए यूज होती है और किस पर्पस के लिए यूज होती है। ये होती है हमारी कुछ एरर्स होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें होते हैं जो हमें पहले ही फेस करनी चाहिए जब हम रियल वाली लिस्टिंग बनाने से पहले। ठीक है, इसमें एक एरर आता है हमारे पास 5665 एरर, ठीक है, जो ब्रांड रजिस्ट्री का एरर होता है। ठीक है, जो हम डमी लिस्टिंग के थ्रू इसको सोल्व आउट करते हैं। अगर ये अपीयर होता है तो देन हम आगे केस ओपन करके इस एरर को खत्म करते हैं। ठीक है, डमी लिस्टिंग का ये पर्पस है कि आपकी लिस्टिंग में जितने भी एरर्स हैं वो पहले ही पॉपअप हो जाए और आप उनको हल करके फिर से रियल लिस्टिंग बनाओ। ऑलराइट। सर फिर से बताएंगे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। ओके, डमी लिस्टिंग मींस डेमो, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, और इसका पर्पस ये है कि आपकी लिस्टिंग में जितने भी एरर्स आते हैं ना, यानी कि प्री एरर्स जितने भी आते हैं, जैसे ब्रांड रजिस्टर नहीं होता, फोटो एरर आता है, या कोई इस तरह की कोई भी एरर आता है, उसके लिए हम डमी लिस्टिंग बनाते हैं ताकि ये चीज़ें हमें पहले ही फेस कर लें रियल वाली लिस्टिंग अपलोड करने अच्छा से पहले। अच्छा, राइट। और एक इसके इसमें हमारा लाइक फेमस एरर है, लाइक बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिसकी वजह से लाइक काफी लोगों को नुकसान भी हुआ था। ये आया था 2021 में, फरवरी में। ठीक है, तब ये पॉपअप होना शुरू हुआ था और लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले ली इस एरर को देख के। ये था एरर ब्रांड रजिस्ट्री का एरर। ठीक है, ये अमेजोन की रजिस्ट्री में ये ब्रांड अच्छा रजिस्टर नहीं है, सो आप इसको रजिस्टर करवाएं। तो उसके थ्रू काफी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, उनको पता नहीं था ये कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट, अच्छा। चलिए बात कर लेते हैं ऑलराइट। इस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा एरर है, हमने एरर को सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये एरर आ जाता है आपकी लिस्ट में, ओके, दिस इज योर सेलर सेंटर। ऑलराइट, ठीक है। आपने यहाँ पर जाना है हेल्प में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एक पैनल खुल जाएगा, जहाँ पर आपने जाना है इस वाले ऑप्शन के अंदर। ओके, नीड स्पॉट ब्राउजर इशू एंड गेट स्पॉट, आपने गेट स्पॉट पे क्लिक करना है, सिंपल। और ये आपके पास आ जाएगा एक और पैनल। अब वो पूछ रहा है आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस हो रही है, सेलिंग ऑन अमेजोन या स्पॉन्सर एड जो स्टोर में हो रही है। आप बताओ किस में हो रही है, हमें क्या चीज़ हम कर रहे हैं अभी। सेलिंग ऑन अमेजोन। सेलिंग ऑन अमेजोन, बिकॉज हमारी लिस्टिंग नहीं है अभी, लिस्टिंग में एरर आ रहा है। ऑलराइट, हमने आगे उस पर क्लिक किया, कंटिन्यू किया, उन्होंने पूछा कि आपको इशू क्या आ रहा है, हमने लिखा ये एरर, एंड देन हमने ब्रांड का नेम लिखा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ब्रांड का नेम था XYZ, और मैंने ये एक लाइन लिख दिया, आई एम अटैचिंग माय प्रोडक्ट image by the brand name on them, kindly that I shall be enroll my brand and create my brand registry। क्योंकि ये जैसे इतनी सी लाइन आप लिखते हो जस्ट टू ओपन द केस, यानी कि हम कोई भी एरर हमें अमेजोन चाहता है उसका हमें हल ये है कि हम सिंपल जाए वहाँ पर, जाके वहाँ पे केस ओपन करते, तो वो लोग हमें 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर हमारा एरर जो है वो हल कर देते हैं। ऑलराइट, सही। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अब इसमें से बताओ हमें कौन सी चीज़ फेस हो रही है इन तीनों में से। ट्रबल एडिंग अ डबल प्रोडक्ट। एडिंग टू प्रोडक्ट। इन तीनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। सो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, अच्छा। माई इशू इज नॉट नोटिस्ड। ओके, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शन आ जाएगी। अब बताओ कौन सी चाहिए हमें। आवाज नहीं, क्या कह रहा? अब कौन सी चाहिए हमें इनमें से, इन तीनों में से बताओ। उसने कहा चाची नहीं है घर पे, मैं बिजी हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ। या दादू से कह दो। प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड। एंड यू विल अकाउंट रिलेटेड लिस्ट, लास्ट वाला। ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे, देन आगे कंटिन्यू पे हिट करेंगे। ऑलराइट, कंटिन्यू। ये आ गया हमारा। अब वो हमें पूछ रहे हैं आपके पास एसन है। एसन मैंने आपको बताया था क्या होता है।
जी प्रोडक्ट का वो जो नंबर होता है तो लाइक हम क्या फॉर्म के यूज करते आईडी अमेज़न कोई लंबा सा नाम है। हैं? तो वही तो पूछ रहा हूँ। फुल फॉर्म Amazon something Amazon पता नहीं Amazon Standard Identification Identification Number, alright? number। एग्जैक्टली उसका ही तो है, हाँ सो वो आप ठीक है मुझसे पूछ रहे हैं आपके पास एसन है या कोई ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी या मर्चेंट आईडी कुछ है आपके पास? मैं कहता हूँ मेरी अभी लिस्टिंग न्यू है, सो आई डोंट हैव एनी आइडेंटिफायर, राइट? मैं इसको चेक कर आइडेंटिफायर लूँ। ठीक है आगे कंटिन्यू करेंगे हम जब, तो ये लाइक इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे इंग्लिश ऐड। यहाँ पे एडिट का रीज़न देंगे कि किस रीज़न से हम इनको कांटेक्ट कर रहे हैं। फ़ोन नंबर और ईमेल के ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फ़ोन नंबर ये यूएस का अकाउंट है, सो इसमें यूएस का लगेगा। अगर यूके का तो यहाँ पे यूके का आ जाएगा। ऑलराइट, ये नंबर आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा और क्लाइंट का ही नंबर होगा जिसने उससे बात करनी है, उन्होंने जिससे बात करनी है। ओके, यहाँ पे आप नंबर पुट करोगे अपना, और सेकंड ऑप्शन आपके पास ईमेल की आती है। ईमेल में आप अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करो, यहाँ से ईमेल लिखो और अपना नंबर लिखो, ठीक है। ईमेल में आपको इतनी वो लाइक ब्रीफली नहीं समझाते, सो इसलिए रिकमेंड होता है हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है। हम फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं जिससे वो हमें 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर कॉल करके हमारा इशू जो है सॉल्व कर देते हैं। ओके, ईमेल ऐड किया आपने, नंबर ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये क्या है, कहते हैं मुझे दिस इशू इज अर्जेंट एंड रिक्वायर्ड इमीडिएटली इंटेंशन, यानी कि मुझे इससे जल्द से जल्द इस पे काम किया जाए। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और देन आगे सेंड कर दूंगा, मेरा केस ओपन हो जाएगा। ओके, आपको किसी किस्म का भी एरर आता है अमेजोन पे, आपने सिंपल क्या करना है, जाकर केस ओपन करना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, और वो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका इशू जो है वो सॉल्व कर देंगे। ऑलराइट, ऑलराइट। तो इस तरह एरर सॉल्व करते हैं अमेजोन के ऊपर। अब डमी लिस्टिंग हमने कैसे बनानी है, हाउ टू क्रिएट डमी लिस्टिंग। डमी लिस्टिंग के लिए भी हम सेलर सेंटर में जाएंगे, जैसे हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं, यहाँ एक ऑप्शन हमारी यहाँ पर होती है, एक इसमें होती है। सो हम भी जाते हैं इसमें, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे हम, ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। ओके, ये किन किन चीज़ों के लिए यूज होती है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो आप इस ऑप्शन से अपलोड करोगे। एक यहाँ पर होती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आपने जब अपलोड करनी होती है, फॉर एग्जांपल वेरिएशन वाली लिस्टिंग है कोई, जिसको आप इकट्ठा अपलोड करना चाह रहे हो, ठीक है, आप यहाँ से वो ऐड कर सकते हो। और लिस्टिंग को लेके अगर आपके पास आपको कोई चीज़ फेस हो रही है तो ये आपको ट्रेनिंग के लिए वीडियोस वगैरह यहाँ से रिक्वायर्ड होते हैं। ऑलराइट, क्या बोला सर, दोबारा बताइए। यहाँ से आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे, यहाँ से आप वेरिएशन वाली मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपलोड करोगे, और यहाँ से आपको वो गाइड मिलेगी कि आपको प्रोडक्ट अपलोड नहीं करनी आ रही, या किसी किस्म की चीज़ है प्रोडक्ट अपलोडिंग से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे लिस्ट उसका सोल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, ओके। ऑलराइट तो इस पे क्लिक करते हैं हम, ये क्या लिखा? Adding a product not sold on Amazon. या ठीक है, इससे हम ये एक ही किस हाँ, वेरिएशन नहीं होगी वो यहाँ? हाँ वेरिएशन भी अपलोड हो जाती है, लेकिन अभी हम जो है लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं, तो हमें जिस लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए इस ऑप्शन की रिक्वायर्ड पड़ता है। ऑलराइट, जी आगे जो है मैं इस पे क्लिक करूंगा, सो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। सो ये है, इसमें पहले मुझे बताता है कि अपनी फेवरेट कैटेगरी आप सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी कोई भी डालूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ बैम्बू स्टीमर, ठीक है। बैम्बू स्टीमर एक किचन वेयर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं उसको ही लेके चलता हूँ यहाँ पे, बैम्बू स्टीमर लिखा तो उसने मुझे सजेशन दे दी कि आपकी कुकवेयर की प्रोडक्ट है, और
उसकी लिस्टिंग उसे अकॉर्डिंगली यहाँ पर, ऑलराइट। अगर नहीं तो आप खुद भी ब्राउज करके यहाँ से जाके अपनी सब कैटेगरी चूज कर सकते हो। ओके, ओके। सो मैं इसे ही सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से क्लिक करके आगे चलते हैं हम। ये मेरे पास आ गई लिस्टिंग अपलोड करने के ऑप्शन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम डेमो लिस्टिंग जब हम बनाते हैं तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई भी नई चीज चेंज करते हैं। बट जब हमें प्रोडक्ट अपलोड करनी होती है रियल वाली, तो हम ये एडवांस ओपन करते हैं, एडवांस व्यू ओपन करते हैं। इससे हमें और भी ऑप्शन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं जो हमारी लिस्टिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखना है, मैन्युफैक्चरर का नेम लिखना है, ब्रांड का नेम लिखना है। अगर आपका ब्रांड नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम जैसे बैम्बू स्टीमर 10 इंचेस, मैन्युफैक्चरर का नेम यानी कि किसी भी कंपनी का नेम जिसने बनाया है या जिससे आपने लिया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर आपका। और यहाँ पर आप ब्रांड नेम पुट करोगे। ओके, आइसक्रीम है, जो है तो ले लो। ये चीज हमारी हो गई। इसके बाद हमने नेक्स्ट जाना है, वेरिएशन को स्किप करना है हमने, क्योंकि हमें वेरिएशन अभी नहीं चाहिए, हमें ऐड सोल्व करना है अपना। हम ऑफर्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। ये SKUs है, ये क्वांटिटी। बना बेटा। SKU मीन होता है स्टॉक स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। ओके, हर प्रोडक्ट का अलग से SKU होता है जब आप अमेजोन के वेयर हाउस में बेचते हो। ऑलराइट, जी सर। एक नंबर देते हैं अमेजोन वाले या कोई भी डिफरेंट, जैसे दराज के लिए भी SKUs भी यूज होते हैं जब आप दराज मॉल के अंदर अपनी चीजें बेच देते हो। ठीक है, इस तरह से वो एक SKU नंबर सीरीज आपको देते हैं, वो आपका SKU होता है। अगर तो वो है आपके पास तो आप यहाँ पे ऐड करो, क्वांटिटी ऐड करनी है आपने वो करो, कंडीशन आपकी होती है यूज और न्यू, आपकी न्यू प्रोडक्ट है आप न्यू यूज करके, और यहाँ पे प्राइस आप सेलेक्ट करो जो प्राइस में आपने बेचना है। ऑलराइट, उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फुलफिलमेंट चैनल। ये दो क्या चीजें हैं आपको देख के क्या अंदाजा हो रहा है? आई विल शिप दिस आइटम। आई डिलीवरी कहाँ से होगी, शिपमेंट का? ये FBM है आपका और ये FBA है। FBA। जी। ऑलराइट, जी जी। ओके। मैं FBA सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी मैं करूँगा ये वाली सिलेक्ट, सॉरी FBM। FBM, क्योंकि अभी मुझे लिस्टिंग भी वो चाहिए, एरर्स निकाल लिया मुझे। ऑलराइट, मैं इसको सिलेक्ट किया मैंने। पहले मैं यहाँ पर प्राइस नहीं ऐड करना कर पा रहा था इसमें जब मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ, क्लास ले रही हूँ अभी, तो सबर उसके करो। अकॉर्डिंगली मैं जाओ यहाँ से। जब वो करूँगा तो मैं यहाँ पे प्राइस भी ऐड कर सकूँगा अपनी। ठीक है, मैं अपनी कोई भी प्राइस ऐड कर लूँगा और वापस जो है मैं अपने वाइटल इंफॉर्मेशन पे जाऊँगा। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा, वहां पे वो मुझसे पूछेंगे, पहले हमें ये तीन ऑप्शन आ रही थी, देन हमें एक ये ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट ID की। आपको UPC का पता है? UPC होता क्या है? नहीं। UPC मीन यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये कोई भी हम प्रोडक्ट जब रजिस्टर करवाते हैं ना तो हमें एक ID मिलती है, प्रोडक्ट ID, जिसे हम UPC कहते हैं। हर प्रोडक्ट का अलग से एक UPC होता है। इट्स मीन आपने कोई प्रोडक्ट हंट की है, फॉर एग्जांपल आपने एक TV रिमोट निकाला है प्रोडक्ट हंट करके, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप उसको सेल करना चाहते हैं लेकिन आपको वो जो रिमोट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो वाला ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? UPC। ओके, UPC एक प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का अलग होता है। फॉर एग्जांपल आपका रिमोट रजिस्टर, आप इसके रिमोट के रिलेटेड 10 प्रोडक्ट और बेच सकते हो सेम UPC के ऊपर। ओके, ऑलराइट, हेलो, जी सर। ऑलराइट, वो यार इंटरनेट चला जाता है। कहाँ पर थे हम?
ओके, सो प्रोडक्ट आईडी आपने ऐड करनी है। यूपीसी होती है जो हमारे पास हर प्रोडक्ट की एक डिफरेंट यूपीसी होती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट आईडी होती है, जब आप ब्रांड रजिस्टर करवाते हो तो आपको वो रिक्वायर्ड है। ओके, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल कोई रिमोट, एक टीवी रिमोट आपने एक प्रोडक्ट हंट की है, ठीक है, आप उसको रजिस्टर करवाना है अब आपने, तो उसके लिए आपको यूपीसी चाहिए प्रोडक्ट के लिए। अब वो यूपीसी, एक यूपीसी पे आप 100 यूनिवर्सल प्रोडक्ट। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, उस पे आप उस एक यूपीसी के ऊपर आप 100 रिमोट बेच सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे यूपीसी, आपके पास AUN है, ISPN है, आपके पास यूपीसी है, आपने ये ऐड किए यहाँ पे। जब आप इसे सेफ एंड फिनिश करोगे ना, तो अगर तो कोई एरर होगा आपके लिस्टिंग में, वो आपको शो करना शुरू कर देगा, वो आपके ऊपर पॉपअप हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये था आज का टॉपिक हमारा। सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे